जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम पहुंच चुके हैं वो अंतिम चरण जहां भगवद गीता अपना चरम प्रकाश प्रकट करती है। ये अध्याय केवल आखिरी अध्याय नहीं, ये उस दीपक की लौ है जो सारी गीता को एक ही बिंदु में समेट देती है। कुरुक्षेत्र की हवा शांत है, धूल थम चुकी है। अर्जुन अब पहले जैसा भ्रमित योद्धा नहीं रहा, उसके भीतर ज्ञान की रोशनी जाग चुकी है। लेकिन एक अंतिम द्वंद्व अभी भी उसे भीतर से हिला रहा है। क्या सही है, कर्तव्य या त्याग, युद्ध या संन्यास, कर्म या मोक्ष? और भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में उस द्वंद्व को ऐसे साफ कर देते हैं जैसे कोई सूरज अंधकार को भगा देता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म छोड़ना संन्यास नहीं होता, अपने कर्मों से आसक्ति छोड़ देना ही सच्चा संन्यास है। कर्म मत छोड़ो, कर्म के बंधन छोड़ो। जो व्यक्ति कर्म करते हुए मेरा भाव छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। अर्जुन जैसे भीतर से हल्का होता चला गया, क्योंकि यही तो उसकी सबसे बड़ी उलझन थी, कर्तव्य निभाएं या त्याग कर दें। कृष्ण कहते हैं, कर्म छोड़ने वाला मुक्ति कभी नहीं पा सकता, लेकिन कर्म को भगवान को अर्पित करके जो व्यक्ति करता है वही मोक्ष के योग्य होता है। कृष्ण समझाते हैं कि इस संसार के सभी कर्म 3 गुणों से बने हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म वो है जो शुद्ध नियत से, कर्तव्य भाव से और नियम के साथ किया जाए। राजसिक कर्म वो है जो केवल फल की इच्छा से, स्वार्थ से किया जाए। और तामसिक कर्म वो है जो आलस्य, भ्रम और अज्ञान से किया जाए। मनुष्य का जीवन इन्हीं गुणों से संचालित होता है और मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो अपने कर्मों को धीरे धीरे सात्विक बना लेते हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि कोई भी मनुष्य पूर्णतः कर्ता नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, साधन और दैव, ये 5 तत्व हर कर्म को मिलकर पूरा करते हैं। इसलिए यदि सफलता मिले तो अहंकार मत करना, और यदि असफलता मिले तो टूटना मत, क्योंकि कर्ता केवल शरीर नहीं है, ये 5 शक्तियों का संगम है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता भी 3 गुणों के अनुसार होते हैं। सात्विक ज्ञान वो है जो सब में एक ही परमात्मा को देखता है, भेद नहीं, भाव देखता है। सात्विक कर्म वो है जो बिना फल की इच्छा के नियम पूर्वक हो। और सात्विक कर्ता वो है जो उत्साही, स्थिर, निरहंकारी और शांत हो। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों को सात्विक बना लेता है वही संसार के बंधनों से अलग होने लगता है। ये सुनकर अर्जुन पहली बार समझ पाता है कि मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं, बल्कि कर्म को पवित्र करने से मिलती है। फिर कृष्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं, तेरा स्वधर्म ही तेरा मार्ग है। दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, वो तेरे लिए विष के समान होगा, और अपना धर्म ईवन अगर कठिन हो, तेरे लिए अमृत है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो दूसरों का जीवन देखकर अपने जीवन को कमतर समझ लेता है। लेकिन कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो मार्ग ईश्वर ने तुम्हें दिया है वही तुम्हारा मोक्ष द्वार है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू परिणामों का बोझ छोड़कर अपने कर्मों को मुझे अर्पित करेगा तो तू सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यही वो क्षण है जहां अर्जुन अपना सबसे बड़ा बोझ छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन परिणाम का बोझ अब भगवान का है। इसी अध्याय में कृष्ण अर्जुन को एक गहन चेतावनी देते हैं, यदि तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भी ये तेरी प्रकृति तुझे उसी राह पर खींच ले जाएगी जिसे तू छोड़ना चाहता है। मनुष्य भाग सकता है दुनिया से, लोगों से, परिस्थितियों से, लेकिन खुद से नहीं। और फिर आता है वो क्षण जो पूरी गीता का सार है, पूरा जीवन बदल देने वाला वचन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं, सब चिंताएं, सब भ्रम, सब विचार, सब विकार, सब मेरे चरणों में छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर बंधन से मुक्त कर दूंगा, डर मत, शोक मत कर। ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जिसकी आत्मा थक चुकी है, जिसका मन बिखर चुका है, जो दिशाहीन हो चुका है। अध्याय 18 का ये पहला भाग गीता की नींव नहीं, गीता का हृदय है। इसी से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। अध्याय 18 का ये दूसरा भाग वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, भक्ति
और ज्ञान के बीच का ऐसा गहरा संतुलन समझाते हैं जिसे समझने के बाद मनुष्य का पूरा जीवन बदल सकता है। ये वो क्षण है जब कृष्ण केवल अर्जुन को नहीं, हम सबको ये बता रहे हैं कि जीवन किस दिशा में चलना चाहिए, कौन सी सोच हमें ऊपर उठाती है, कौन सी सोच हमें गिराती है और क्या चीजें आत्मा को मुक्त करती हैं। जैसे शाम का सूर्य अंतिम किरणों में अपना पूरा प्रकाश बिखेर देता है, वैसे ही कृष्ण इस अध्याय में जीवन का संपूर्ण सार उजागर करते हैं। कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं कि मनुष्य का हर कर्म उसके भीतर छिपे गुणों से चलता है। सात्विक गुण से शांति, राजसिक गुण से इच्छा और तामसिक गुण से भ्रम पैदा होता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को पहचान लेता है वही जीवन को समझ पाता है। सात्विक व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है। वो विनम्र, शांत, संयमी, उत्साही और ईमानदार होता है। राजसिक व्यक्ति फल की इच्छा में जलता है। उसे कामयाबी चाहिए, प्रशंसा चाहिए और उसकी हर गतिविधि परिणाम पर निर्भर रहती है। तामसिक व्यक्ति अज्ञान और आलस्य में डूबा रहता है। वो न नियम मानता है, न सत्य, न अनुशासन, और यही कारण है कि उसके जीवन में दुख और भ्रम भरे रहते हैं। कृष्ण बताते हैं कि ये तीनों गुण हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं और जिस गुण को मनुष्य पोषण देता है वही उसके जीवन की दिशा बन जाता है। फिर कृष्ण कर्म के 6 प्रकारों को समझाते हैं: ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख। ये 6 तत्व मिलकर मनुष्य का भाग्य बनाते हैं। सात्विक ज्ञान वो है जो सब में एक ही परमात्मा का रूप देखता है। सात्विक कर्म वो है जिसमें त्याग, नियम, सत्य और कर्तव्य का भाव हो। सात्विक कर्ता वो है जो अहंकार से मुक्त हो, शांत, धैर्यवान और निश्चयी हो। सात्विक बुद्धि वो है जो सही और गलत में भेद कर सके। सात्विक धृति वो है जो मन, प्राण और इंद्रियों को संयम में रखे। और सात्विक सुख वो है जो शुरू में कठिन लगे लेकिन धीरे धीरे अमृत जैसा हो जाए। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 6 तत्वों को सात्विक बना लेता है उसका जीवन एक तीर्थ बन जाता है। इसके बाद कृष्ण एक अत्यंत गहरा सत्य बताते हैं: हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। तुम्हारी सांस भी एक कर्म है, तुम्हारा सोचना भी एक कर्म है, तुम्हारा मौन भी एक कर्म है। अर्थात कर्म जीवन की मूल संरचना है। कर्म से भागना संभव नहीं। इसलिए जो व्यक्ति कर्म को सही दिशा में लगा देता है वही जीवन में प्रगति करता है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म का परित्याग नहीं, कर्म का परिशोधन आवश्यक है। जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है तो कर्म के फल की चिंता समाप्त हो जाती है और उसका मन शांत हो जाता है। अब कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य का अंतिम स्वरूप बताते हैं: तेरा स्वधर्म ही तेरा मार्ग है। ये वाक्य मानव जीवन का आधार है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसका मार्ग अलग है, उसका उद्देश्य अलग है। दूसरों के रास्तों की नकल करने से केवल दुख मिलता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दूसरे का धर्म चाहे कितना भी आकर्षक लगे, वो तुम्हारे लिए विष है, और अपना धर्म, ईवन यदि कठोर हो, वो तुम्हारे लिए अमृत है। ये गीता का सबसे गहरा व्यावहारिक संदेश है। इसके बाद कृष्ण उस मनोस्थिति का वर्णन करते हैं जो मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध होती है: अहंकार। अहंकार व्यक्ति को अपनी ही वास्तविकता से अंधा कर देता है। अहंकार व्यक्ति को उसके कर्मों के फल के साथ बांध देता है। वो हर काम ये सोचकर करता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ेगी। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त कर देता है वही सच्चा सन्यासी है। ये सुनकर अर्जुन के भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्म के पीछे छिपी इच्छाओं को छोड़ने में है। कृष्ण फिर अर्जुन को बताते हैं कि प्रकृति मनुष्य को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार चलाती है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार से कहे कि मैं ये नहीं करूंगा, तो भी उसकी प्रकृति उसे उसी कार्य की ओर खींच ले जाएगी। मनुष्य सोचता है कि वो अपने जीवन का मालिक है, लेकिन वास्तव में उसके गुण, उसकी वासनाएं, उसकी प्रवृत्तियां और उसका संचित कर्म ही उसे दिशा देते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा स्वभाव है वही तुम्हारा धर्म है, उसे अपनाओ, उससे भागो मत। इसके बाद कृष्ण आत्मा की अजर अमर प्रकृति को बताते हैं: हे अर्जुन,
जो व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करता है वो पाप का भागी नहीं होता। जो व्यक्ति कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ अर्जुन समझ जाता है कि मोक्ष का रहस्य त्याग में नहीं, समर्पण में है। फिर कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में अहंकार समाप्त हो गया हो, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई हो, जिसकी वासनाएं शांत हो गई हों और जो सुख दुख, सम्मान अपमान, लाभ हानि में समान रहता हो, वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये संसार बंधन नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाता है। उसके लिए हर अनुभव एक शिक्षा है और हर दुख एक परिवर्तन। अध्याय 18 का ये दूसरा भाग मनुष्य को धीरे धीरे मोक्ष से परिचित कराता है। ये बताता है कि मुक्ति बाहर नहीं, भीतर की अवस्था है। मन के शांत होते ही आत्मा चमकने लगती है और जब आत्मा चमकती है तो संसार का हर मार्ग प्रकाश से भर जाता है। अध्याय 18 की ये तीसरी धारा वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण मनुष्य जीवन के पूरे ढांचे को खोलकर समझाते हैं। कर्तव्य क्या है, बुद्धि कैसे कार्य करती है, निर्णय कैसे बनते हैं और कौन सी शक्ति मनुष्य को ऊपर उठाती है और कौन सी नीचे गिराती है। ये वो अध्याय है जहां आत्मा अपने बंधनों से मुक्त होने की दिशा देखना शुरू करती है। अर्जुन अब पूरी तरह शांत है। उसकी आंखों में भय नहीं, जिज्ञासा है। उसका मन विक्षिप्त नहीं, स्थिर है। वो एक शिष्य की भांति नहीं बल्कि एक साधक की तरह सुन रहा है। प्रभु जैसे उसके मन के भीतर उतरकर उसकी प्रत्येक उलझन को एक एक कर सुलझा रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, बुद्धि और धृति मनुष्य के जीवन की दिशा तय करते हैं। बुद्धि वो शक्ति है जो सही और गलत में भेद करना सिखाती है और धृति वो शक्ति है जो मन को स्थिर रखती है। जब किसी के पास बुद्धि तो है पर धैर्य नहीं, वो हर क्षण निर्णय बदलता रहता है। और जब धैर्य तो है पर बुद्धि नहीं, वो गलत मार्ग को पकड़े रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन की प्रगति के लिए बुद्धि और धृति दोनों का सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है। सात्विक बुद्धि वो है जो कर्तव्य, सत्य, संयम और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। सात्विक धृति वो है जो मन को डर, भ्रम, क्रोध, लोभ और मोह से ऊपर उठाती है। जो व्यक्ति इन दोनों को साध लेता है उसका जीवन समुद्र की तरह गहरा और पर्वत की तरह स्थिर हो जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि सुख भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक सुख वो है जो शुरुआत में कठिन लगता है। अनुशासन चाहिए, अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए, लेकिन बाद में अमृत के समान शांत और स्थिर सुख देता है। राजसिक सुख वो है जो तुरंत आनंद देता है लेकिन अंत में दुख का कारण बनता है, जैसे अत्यधिक भोग, अहंकार, प्रशंसा की भूख और इच्छाओं का निरंतर पीछा। तामसिक सुख वो है जो अज्ञान, आलस्य, भ्रम और नशे में डूबा हुआ होता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के मन की दिशा उसी सुख से तय होती है जिसे वो अपनाता है। फिर कृष्ण बताते हैं कि समाज में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये विभाजन जन्म से नहीं, प्रकृति से होता है। ब्राह्मण वो है जिसके भीतर शांति, संयम, ज्ञान, सत्य और पवित्रता का गुण हो। क्षत्रिय वो है जिसमें साहस, वीरता, धैर्य, नेतृत्व और न्याय की भावना हो। वैश्य वो है जिसमें व्यापार, समाज निर्माण और संसाधन सृजन का गुण हो। शूद्र वो है जो सेवा, श्रम, निष्ठा और सहायक कार्यों में प्रवीण हो। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं है। हर व्यक्ति वही महान है जो अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन जीता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को स्वीकार करता है वो अपने मार्ग पर तेजी से बढ़ता है और जो व्यक्ति दूसरों के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है वो जीवन भर संघर्ष में रहता है। फिर कृष्ण बताते हैं, मनुष्य को केवल इतना करना है कि अपने स्वभाव के कर्मों को बिना फल की इच्छा के भगवान को समर्पित कर दे। जैसे नदी अपने स्वभाव से बहती है, जैसे सूर्य अपने स्वभाव से प्रकाश देता है, जैसे फूल अपने स्वभाव से सुगंध फैलाता है, वैसे ही मनुष्य जब अपने स्वभाव के कर्म करता है तो वो बंधन मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि मनुष्य अपने स्वभाव को दबाकर ऐसा काम करता है जो उसकी प्रकृति के विरुद्ध है तो वो बिना कारण थक जाता है और दुखी हो जाता है। इसके बाद कृष्ण मनुष्य के भीतर की सबसे गहरी अवस्था का वर्णन करते हैं, उस अवस्था का जहां मनुष्य संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ देता है, शांति को अपनाता है, इच्छा और मोह को त्याग देता है और अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है, तब उसके भीतर एक प्रकाश का द्वार खुलता है। वो प्रकाश संसार का नहीं,
आत्मा का है। वो प्रकाश ज्ञान का नहीं, एहसास का है। उसकी ज्योति ऐसी है जो व्यक्ति के भीतर की सारी अंधकार को खत्म कर देती है। कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की इच्छाओं की आग बुझा ली है, वही वास्तव में शांत है। जिसका मन शांत है वो मुक्त है। जो मुक्त है वही मोक्ष के योग्य है। कृष्ण बताते हैं कि वो साधक सबसे बड़ा है जो कठिन समय में भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ता, जो दुख में भी सत्य को नहीं छोड़ता, जो अपमान में भी संयम को नहीं छोड़ता। ऐसे व्यक्ति के लिए हर अनुभव शिक्षा है और हर समस्या उसके लिए तपस्या है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में अपने भीतर संतोष खोज लेता है, वो बाहरी दुनिया का दास नहीं बनता। वो अपनी प्रसन्नता को भौतिक वस्तुओं पर आधारित नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि बाहरी सुख नश्वर है परंतु आंतरिक सुख अजर है। अब कृष्ण उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहां आत्मा भगवान के साथ एकाकार होने लगती है। वे कहते हैं, जब मनुष्य अपने हर कर्तव्य को मुझे समर्पित कर देता है, जब वो अपने हर कर्म को निष्काम भाव से करता है, जब वो लोभ, भय और क्रोध से ऊपर उठ जाता है, तब वो न केवल संसार में रहता है बल्कि संसार के पार भी हो जाता है। ऐसे साधक के लिए जीना भी पूजा है और मरना भी मोक्ष। उसमें अब कोई भय नहीं होता, कोई स्पर्धा नहीं होती, कोई पश्चाताप नहीं होता। वो केवल सुंदरता देखता है, हर अस्तित्व में, हर जीव में, हर अनुभव में। फिर कृष्ण एक अत्यंत प्रबल वाक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हृदय से अपने कर्म मुझे अर्पित करता है, जो मुझ में विश्वास रखता है और जो अपने मन को वश में रखता है, मैं स्वयं उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ। ये इतना गहरा वचन है कि सुनकर अर्जुन का हृदय भाव विभोर हो उठता है। ये वचन केवल एक योद्धा के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी दुखी हुआ है, कभी टूटा है, कभी भटका है, कभी अकेला महसूस किया है। इस तीसरे भाग के अंत में अर्जुन अब वो योद्धा बन चुका है जो अपने मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पर पूरी तरह स्पष्ट है। उसे अब समझ में आ गया है कि जीवन एक संघर्ष नहीं, एक साधना है और हर अनुभव भगवान का दिया हुआ मार्ग है। अब हम उस क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश की अंतिम और सबसे दिव्य धारा अर्जुन के अंतर्मन में प्रवाहित करते हैं। कुरुक्षेत्र का आकाश अब शांत है, धूल बैठ चुकी है, समय ठहर चुका है, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड इस क्षण को अपनी स्मृतियों में अंकित कर रहा हो। ये वो स्थल है जहां मनुष्य और भगवान के बीच का सारा अंतर समाप्त हो जाता है। अर्जुन अब प्रश्न नहीं पूछ रहा, वो केवल सुन रहा है। उसका मन स्थिर, बुद्धि निर्मल और आत्मा जागृत हो चुकी है। अब कृष्ण उसके भीतर वो अंतिम बीज रोपने वाले हैं जो आने वाले युगों तक मनुष्यों को दिशा देगा। कृष्ण धीरे धीरे कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जिसने अपने भीतर के अंधकार को जीत लिया उसे बाहरी अंधकार छू नहीं सकता। जिसने अपने हृदय को सत्य से भर लिया उसके लिए असत्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। और जिसने अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित कर दिया उसके लिए हर मार्ग, हर दिशा, हर सांस, हर कदम मोक्ष का मार्ग बन जाती है। अर्जुन ये सुनते सुनते भीतर से पिघल रहा है, जैसे बरसों से जमा हुआ धुंध अचानक सूर्य के सामने पिघल जाए। कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, जिसने अहंकार छोड़ दिया, जो मैं और मेरा के बंधन से मुक्त हो गया, वही सच्चा भक्त है। जिसने अपने मन की व्यर्थ इच्छाओं को शांत कर दिया, वही सच्चा सन्यासी है। सन्यास का अर्थ जंगल जाना नहीं, सन्यास का अर्थ मन के वन को जीत लेना है। सन्यास वो नहीं जो कर्म छोड़ दे, सच्चा सन्यास वो है जो कर्तव्य निभाकर भी परिणाम से मुक्त हो जाए। इस एक सत्य से अर्जुन समझ जाता है कि जीवन में भागना नहीं है, जीवन को जीना है। कर्म को छोड़ना नहीं, कर्म को भगवान को सौंप देना है। अब कृष्ण अर्जुन को आत्मा की सर्वोच्च अवस्था का रहस्य बताते हैं। जब मनुष्य क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, भय और अशांति को त्याग देता है, जब वो संतोष, सत्य, क्षमा, धैर्य और प्रेम को अपने भीतर स्थिर कर लेता है, तब उसका हृदय मेरे मंदिर में बदल जाता है। उस समय मैं उसे छोड़ता नहीं और वो मुझे छोड़ता नहीं। वो जहां जाता है मुझे लेकर चलता है और जहां मैं जाता हूं उसे वहीं पाता हूं। ये वो क्षण है जहां केवल ज्ञान नहीं, भक्ति का महासागर प्रवाहित हो रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधक मेरा ध्यान करता है, मेरे नाम को प्रेम से स्मरण करता है, मेरे गुणों को अपने जीवन में उतारता है, वो मेरी अनंत ऊर्जा से जुड़ जाता है। उसे किसी तारे, किसी ग्रह, किसी दुख, किसी भविष्य का भय नहीं रहता। मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूँ।
ये सुनकर अर्जुन के भीतर एक अद्भुत साहस जाग उठता है, जैसे वो स्वयं को पहली बार स्पष्ट देख रहा हो। फिर कृष्ण मनुष्य के अंतिम और सबसे रहस्यमय निर्णय को समझाते हैं। हे अर्जुन, मैंने तुझे गहनतम ज्ञान दे दिया, अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वो निर्णय ले। मैं तुझे आदेश देने नहीं, मार्ग दिखाने आया हूँ। निर्णय तेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में है। ये वाक्य जितना दिव्य है उतना ही सरल। जीवन में भगवान हमें मजबूर नहीं करते, वे केवल दिशा दिखाते हैं, चलना हमें है। फिर आता है वो क्षण, गीता का सबसे महान श्लोक, जिसने युगों युगों को बदल दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब धर्म, सब बोझ, सब चिंता, सब भ्रम, सब भय मुझ में समर्पित कर दे, केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से, सभी बंधनों से, सभी भय से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। ये वो क्षण है जब अर्जुन के भीतर की सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। उसका मन किसी शांत झील की तरह निर्मल हो जाता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, साहस की, समर्पण की और जागरण की। वो समझ जाता है कि युद्ध केवल बाहर नहीं, भीतर भी है, और भीतर का युद्ध जीत लिया तो बाहर का युद्ध तो स्वतः ही जीत जाएगा। कृष्ण अब अंतिम संदेश देते हैं, हे पार्थ, इस ज्ञान को कभी उस व्यक्ति को मत देना जो ईर्ष्यालु हो, दुष्ट हो या मुझे नहीं मानता हो, लेकिन जो इस ज्ञान को श्रद्धा से सुने उसे सुनाओ, जो इसे समझने का प्रयास करे उसे समझाओ, जो इसे प्रेम से ग्रहण करे उसे अपना मानो, क्योंकि वही मेरा सच्चा भक्त है। यही कारण है कि गीता आज भी केवल उन हृदयों में प्रवेश करती है जो शुद्ध हैं, जिज्ञासु हैं और सच्चे अर्थों में प्रकाश की तलाश रखते हैं। अब कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या तेरा मोह नष्ट हो गया? क्या तुझे अभी भी कोई भ्रम है? और अर्जुन, वो अर्जुन जो कुछ समय पहले टूट चुका था, रो रहा था, कांप रहा था, अब दृढ़ स्वर में कहता है, मेरे भ्रम का नाश हो गया है। आपकी कृपा से मैंने स्वयं को पहचान लिया है। अब मैं लड़ूंगा, अब मैं कर्तव्य निभाऊंगा, अब मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। ये वो क्षण है जहां एक साधारण मनुष्य दिव्य नायक बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर अब भगवान की वाणी बस चुकी है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब एक नई रोशनी फैल चुकी थी। अर्जुन जाग चुका था, उसका धनुष फिर से हाथ में था, उसकी दृष्टि साफ थी, उसका मन शांत था। वो अब युद्ध भय से नहीं, धर्म से करेगा। वो अब अपने लिए नहीं, समूचे सत्य के लिए लड़ेगा। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समाप्त हुआ, पर गीता नहीं, क्योंकि गीता न शब्दों में समेटी जा सकती है, न किसी अध्याय में। गीता तो वही है जो मनुष्य को भीतर से बदल दे। और आज अर्जुन की तरह यदि आपके भीतर भी एक नई जागृति का जन्म हुआ है, तो यही गीता की सबसे बड़ी जीत है। यदि मोक्ष संन्यास योग का ये अंतिम अध्याय आपके मन की किसी गहरी परत को छू गया हो, यदि श्री कृष्ण के वचनों ने आपके भीतर वो प्रकाश जगाया हो जिसे कोई अंधकार बुझा नहीं सकता, यदि आज आपके हृदय ने पहली बार अपने ही भीतर छुपे साहस, विश्वास और शांति को पहचान लिया हो, तो जान लीजिए गीता ने आज आपसे बात की है। ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। आगे बढ़ते समय, निर्णय लेते समय, दुख में, भ्रम में, अकेलेपन में और भय में बस एक वाक्य याद रखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब आप भगवान को अपने मार्ग की बागडोर सौंप देते हैं, तब जीवन आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में चलने लगता है। यदि ये दिव्य यात्रा आपके हृदय को छू गई हो, तो प्रेम से इस वीडियो को लाइक करिए, अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए और श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे थे गीता सारम, जहां गीता केवल सुनाई नहीं देती, महसूस होती है, जिया जाती है और आत्मा में उतरकर जीवन को बदल देती है। अगले अध्याय, अगले प्रसंग, अगले उजाले में हम फिर मिलेंगे, एक नई चेतना, एक नई अनुभूति और एक नया जागरण लेकर। तब तक प्रभु के नाम का स्मरण करते रहिए, क्योंकि वही स्मरण आपकी रक्षा भी है और आपकी मुक्ति भी है। जय श्री कृष्ण।